हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और जैसा कि आप सबको पता है कि आपके एलईओ के प्रैक्टिस सेट में लेके आ रही हूँ। और आज जो टॉपिक वो हम करने वाले हैं वो है नॉमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी की। ठीक है, तो वो हम करने वाले हैं और इसमें टोटल हम करेंगे 40 क्वेश्चंस। तो आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। और इसमें अगर आपका बायो है तो आपके लिए पार्ट ए के लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो सबके लिए कॉमन है। इसके अलावा पार्ट बी में भी आपका नॉमेनक्लेचर टैक्सोनॉमी है, तो उसके लिए भी है ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ये टैक्सोनॉमी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन आज हम सिर्फ 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है, मेयर प्रपोज्ड विच टाइप ऑफ कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़। अगर आप नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हो और आपने वहाँ पे एक कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ भी पढ़े होंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसेप्ट होते हैं स्पीशीज़ के, और इनमें से कुछ जैसे स्टैटिक है, टाइपोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल है, जेनेटिक कंसेप्ट है। ये स्पीशीज़ के डिफरेंट कंसेप्ट हैं। तो मेयर ने कौन सा कंसेप्ट दिया था स्पीशीज़ का? तो वो है बायोलॉजिकल कंसेप्ट। बायोलॉजिकल कंसेप्ट मतलब कि ऐसे स्पीशीज़ जो इंटरब्रीड कर रही हैं और रिप्रोड्यूस कर रही हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को। और इसके अलावा वो जो उनका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो अदर स्पीसीज से अलग है। तो यही बायोलॉजिकल कंसेप्ट उन्होंने दिया था मेयर ने। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासिफाइज प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ। तो आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन, आपने देखो 3 टाइप की क्लासिफिकेशन है। एक तो ए फॉर आर्टिफिशियल, फिर नेचुरल आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, फिर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसके अलावा है फाइलोजेनेटिक। ठीक है, 3 टाइप्स के हैं। अब कभी कभी पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल किसने दिया है, नेचुरल किसने दिया है और फाइलोजेनेटिक किसने दिया है। तो आर्टिफिशियल किसने दिया है? ये बैंथम ये कार्ल्स लिनियस ने दिया है, कार्ल्स लिनियस ने दिया है आर्टिफिशियल वाला। मिनट, डिस्प्लेस हो गया है। तीन टाइप्स के बताया मैंने, आर्टिफिशियल शॉर्ट में लिखी हूँ, फिर नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल किसने दिया था? आर्टिफिशियल दिया था बैंथम कार्ल्स लिनियस ने, कार्ल्स लिनियस ने दिया था। कार्ल लिनियस ने आर्टिफिशियल दिया है। नेचुरल किसने दिया है? बैंथम एंड हुकर ने। नेचुरल बैंथम एंड हुकर ने। इसके अलावा फाइलोजेनेटिक दिया था एंगलर और प्रांटल ने। ठीक है, प्रांटल ने। तो आर्टिफिशियल कार्ल लिनियस ने, नेचुरल बैंथम एंड हुकर ने, फाइलोजेनेटिक दिया था एंगल और प्रांटल ने। अब होता क्या है, ये कैसे क्लासिफिकेशन है? देखो, नेचुरल मतलब क्या है? नेचुरल में इंटरनल और एक्सटर्नल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, चाहे वो मॉर्फोलॉजी है या चाहे वो एनाटॉमी है, तो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं किसी भी प्लांट के, ताकि हम उसको क्लासिफाई कर सकें। तो ये हम क्लासिफिकेशन के लिए कर रहे हैं। तो नेचुरल मैंने क्या बोला? इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। और ये किसने दिया था? बैंथम और हुकर ने। आर्टिफिशियल में कार्ल लिनियस ने दिया। आर्टिफिशियल में क्या होता है कि जो हमें विजिबल है, जैसे कि लीफ का शेप क्या हो गया, उसका हैबिट क्या है, स्टैमन्स कितने स्टैमन है, तो वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि कार्ल लिनियस ने दिया है। और लास्ट में बचा हमारे पास फाइलोजेनेटिक, जो कि एंगल और प्रांटल ने दिया है। इसमें क्या है? ये मॉडर्न मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन है। इसमें क्या देखते हैं? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखा जाता है, ब्रांचिंग ट्रीज देखा जाता है। ओके, तो ये हो गए 3 टाइप्स के क्लासिफिकेशन। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में
प्लांट को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है? तो किस बेसिस पे किया जाता है? 1 और 2 कैरेक्टर्स, फाइलोजेनेटिक ट्रेंड्स, मैनी नेचुरली एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स। तो आपने अब अगर आप ये जो इससे पहले मैंने जो चीज़ आपको बताई अगर वो समझ गए होंगे तो इसका जो राइट आंसर वो आप कर लोगे। इसका राइट आंसर होगा 1। सिर्फ 1 या 2 कैरेक्टर्स को ही आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में प्लांट्स में देखे जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वॉज इंट्रोड्यूस बाई, क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यू सिस्टमैटिक जो टर्म है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो वो किया था हग्सले ने। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट क्लोजली रिजेंबल ईच अदर एंड फ्रीली इंटरबीट इन नेचर कंस्टिट्यूट अ, क्या कहते हैं उसको? उसको ही तो स्पीशीज़ कहते हैं कि जो क्लोजली रिजेंबल होते हैं एक दूसरे से और फ्रीली इंटरबीट कर लेते हैं, तो वो स्पीशीज़ होते हैं। ICBN कब पब्लिश हुआ था? तो ये पब्लिश हुआ था 1961। द टर्म टैक्सॉन रेफर्स टू, टैक्सॉन किसको कहा जाता है? हम ऐसे पूछ रहे थे नॉर्मल क्वेश्चन से ना, तो पढ़ना है आपको। अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक, कोई रैंक है उसका जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप है उसको ही टैक्सॉन कहा जाता है। चलिए 7, द हर्बेरियम स्पीशीज on whose basis a new species is described for first time is called। कोई हर्बेरियम स्पीशीज़ है और उसको क्या किया जाता है? फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया जाता है, तो उस स्पीशीज़ को क्या कहा जाता है? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। ये होलोटाइप है, ठीक है। होलोटाइप जो हर्बेरियम स्पीशीज़ है जो कि फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब्ड हो रही है न्यू स्पीशीज़ की तरह, उसको होलोटाइप कहा जाता है। द साइंटिफिक नेमिंग ऑफ प्लांट्स बिगेन विद पब्लिकेशन ऑफ लिनियस बुक। तो लिनियस की बुक का नाम क्या है जिसमें कि साइंटिफिक नेमिंग ऑफ प्लांट्स के बारे में बताया गया है? तो वो है, क्या है? स्पीशीज़ प्लांट्रम। अभी मैं देख रही हूँ कि बुक्स के नाम भी काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो इसका आपको याद रखना है कि जो लिनियस की बुक का नाम है स्पीशीज़ प्लांट्रम, जिसमें क्या लिखा है जो प्लांट्स के नेमिंग, साइंटिफिक नेमिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बताया गया है। 9th क्वेश्चन, विच बुक मोस्ट इम्प्रेस द ओपिनियन ऑफ टैक्सोनॉमिस्ट? कौन सी बुक है जिसने इम्प्रेस किया है टैक्सोनॉमिस्ट को? तो वो है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ दिया है ओपेरॉन ने, और ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन ये दिया है डार्विन ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन है हमारा। द बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, क्लासिफिकेशन की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? स्पीशीज, ये तो सबको ही पता होगा। सफिक्स फॉर सब स्पीशीज, सब स्पीशीज के सफिक्स क्या है? क्या है सब स्पीशीज के सफिक्स? इनमें से कोई भी नहीं है, नन। टर्म टैक्सॉन फॉर प्लांट वाज गिवन बाय, प्लांट्स के लिए जो टर्म टैक्सॉन है वो किसने दिया था? तो वो दिया था H.J. लैन ने। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड स्पीशीज आर कॉल्ड, जो मॉर्फोलॉजी दिखने में तो एक जैसे होते हैं लेकिन जो वो रिप्रोडक्टिवली क्या होता है? आइसोलेटेड स्पीशीज़ होते हैं। तो इन टाइप की स्पीशीज़ को क्या कहा जाता है? इन टाइप की स्पीशीज़ को कहा जाता है सिबलिंग स्पीशीज़। ओके, प्लांट नॉमेनक्लेचर मीन्स नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट अंडर द इंटरनेशनल रूल्स, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस पर। 15th, टैक्सोनॉमी रेफर्स टू प्लांट नॉमेनक्लेचर, प्लांट क्लासिफिकेशन या प्लांट्स एफिलिटी? तो ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नेम? सोलेनम, ट्यूबरोसम,
सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम लिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है थर्ड वाला। जिसने को फाइंड आउट किया इसका नाम भी लिखा हुआ है इसमें। देखो जो सेकंड है लेटर, ये हमेशा क्या होता है? स्मॉल होता है, इन्होंने कैपिटल किया हुआ है। तो इसमें से जो थर्ड वाला होगा वो ज़्यादा सूटेबल है और वो सबसे सही है। 16 का हो जाएगा 3। सिस्टमैटिक्स डील विद, सिस्टमैटिक किससे डील करता है? क्लासिफिकेशन से, नॉमेनक्लेचर से, प्लांट डिस्क्रिप्शन से या आइडेंटिफिकेशन से? यह है प्लांट डिस्क्रिप्शन। प्लांट का डिस्क्रिप्शन ये देगा पूरा। सिस्टमैटिक्स। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो प्लांट इज मैंजिफेरा इंडिका लिन। द अबव नेम लिन रेफर्स टू। तो लिन रेफर्स क्या रेफर्स करता है? साइंटिस्ट है जिन्होंने ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था या डिस्क्राइब किया था। टाइप स्पेसिमेन सेलेक्टेड फॉर द ओरिजिनल मटेरियल इन केस द हॉलोटाइप इज मिसिंग। अब देखो, जो कोई भी नई स्पीसीज है आइडेंटिफाइड हो रही है, डिस्क्राइब हो रही है, तो उसको हॉलोटाइप बोलते हैं। लेकिन अगर हॉलोटाइप ही मिसिंग है, जो ओरिजिनल जो हॉलोटाइप भी मिसिंग है और उस टाइप की टाइप स्पेसिमेन जो सिलेक्ट किया गया है ओरिजिनल मटेरियल से, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है लैक्टोटाइप। ओके, इफ हॉलोटाइप इज मिसिंग। 20 क्वेश्चन। फाइलोजेनी रेफर्स टू। फाइलोजेनी किससे कहते हैं? नेचुरल सिलेक्शन को, एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन को, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को, या फिर ओरिजिन ऑफ एल्गी को। तो ओरिजिन ऑफ एल्गी तो होगा नहीं, नेचुरल सिलेक्शन भी है नहीं। तो अब देखो, एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इसमें लोग वो कर देंगे कंफ्यूज, लेकिन का जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो हुआ है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। क्लासिफिकेशन नहीं हो बोलेंगे इसको, ठीक है। हिस्ट्री के बारे में फाइलोजेनी बताता है। बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज गिवन बाय। बायोलॉजिकल कंसेप्ट किसने दिया था? मेयर ने। अभी फर्स्ट जो क्वेश्चन हमने किया था वो यही था कि मेयर ने कौन सा कंसेप्ट दिया स्पीशीज़ का। इसमें क्वेश्चन घुमा दिया है कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट किसने दिया था? मेयर ने। ओके। द टेक्सोनॉमी, इन टेक्सोनॉमी द फर्स्ट स्टेप इज, फर्स्ट स्टेप क्या है टेक्सोनॉमी का? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, उसके एफिनिटीज़ देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमेशा टैक्सोनॉमी का? आइडेंटिफिकेशन। द सफिक्स INAE सिग्निफाइज द रैंक। अब आपको जो सफिक्स भी पता होने चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन बने तो नहीं हैं, लेकिन पढ़ने हैं सब कुछ अगर आपने नंबर स्कोर करने हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो सबट्राइब होगा, ठीक है। स्पीशीज लिविंग इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज आर कॉल्ड। कोई भी अलग अलग जियोग्राफिक एरियाज़ में रह रही है तो उन स्पीशीज़ को क्या कहा जाता है? सिबलिंग्स तो हमने पढ़ लिया कि जो मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं? सेम होते हैं, बट रिप्रोडक्टिवली डिफरेंट होते हैं, तो वो सिबलिंग्स हो गए। अब ये कौन सा स्पीशीज है जो जियोग्राफिकल एरिया अलग होते हैं, अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज़ में रह रहे, तो उनको कहा जाता है एलोपैट्रिक स्पीशीज़। आगे समझ, एलोपैट्रिक क्या है, सिबलिंग क्या है, ऐसे आगे क्वेश्चन आते रहेंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ अननोन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बिलीव्ड टू बी प्रेजेंट इन। कहा जाता है कि बहुत सारे अननोन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, वो कहाँ पे हैं अभी प्रेजेंट? वो हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ओके, चलिए। हु रोट सिस्टेमा नेचुरी? सिस्टेमा नेचुरी किसने लिखा हुआ है? लिनियस ने।
फॉर हायर प्लांट्स फ्लावर्स आर चीफली यूज्ड एज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बिकॉज जो हायर प्लांट्स है उसमें जो फ्लावर्स को ही बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर कंजर्वेटिव देन वेजिटेटिव पार्ट्स। जो वेजिटेटिव पार्ट्स से जो ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, तो इसीलिए उसको चीफली यूज़ किया जाता है क्लासिफिकेशन में। अलग अलग भी वैरायटीज़ होती हैं। अब देखो वैरायटी इन कलर तो होगा नहीं, वैरायटी कलर तो एक जैसे भी हो सकते हैं। इट कैन बी प्रिजर्व इजिली, ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस। तो बेटर जो आंसर है वो है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कंजर्व हैं, बहुत अच्छे से होते हैं फ्लावर्स में। इस वजह से हायर प्लांट्स में फ्लावर्स को ही बेसिस माना जाता है क्लासिफिकेशन का। हु रोट स्पीशीज प्लांट्रम? अभी से पहले ही क्वेश्चन आ गया था। तो स्पीश प्लांट्रम किसने लिखा है? लीनियस ने। स्पीशीज प्लांट्रम और सिस्टमा नेचुरी दोनों ही लीनियस की बुक्स हैं। द बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर वाज इनिशियली प्रपोज्ड बाय। इनिशियली सबसे पहले शुरुआत में किसने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था? ये भी पूछा जा सकता है। तो यह है बोहिन। बोहिन ने सबसे पहले बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया था। बोहिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बायोकेमिकल रिसेम्बलेंसेज आर यूज्ड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। बायोकेमिकल रिसेम्बलेंस मतलब कि एक जैसे दिखते हैं, जो बायोकेमिकली एक जैसे रिजेंबल करते हैं, एक जैसे दिखते हैं, तो वो किस टाइप के आइडेंटिफिकेशन में, किस टाइप की स्पीशीज़ का आइडेंटिफिकेशन में हेल्पफुल होते हैं? तो वो है मोनेरियन स्पीशीज़। आपने पढ़ा है ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा है आपने। मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। तो जो मोनेरा किंगडम के जो है ना स्पीशीज़, तो उसमें क्या देखा जाता है? उसमें देखा जाता है बायोकेमिकल रिसेम्बलेंस, कि उनका जो बायोकेमिकल है वो एक जैसा है नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। Who is regarded as Darwin of 20th century? 20th century के डार्विन किसको कहा गया था? अर्नेस्ट मेयर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A division is formed by combining several। डिवीजन कैसे बनता है? किसको कंबाइन करके बनता है? तो वो बनता है क्लासेस को कंबाइन करके डिविजन्स बनते हैं। आपको ना ये सीक्वेंस भी याद होना चाहिए। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। ये तो सीक्वेंस है ही, लेकिन इसके बीच में भी कुछ कुछ आते हैं, ट्राइब्स आ जाते हैं, डिवीजन आ जाते हैं। तो डिवीजन क्या है? अ डिवीजन इज फॉर्म बाय कंबाइनिंग सेवरल क्लासेस। तो फाइलम और क्लास के बीच में क्या है? डिवीजन है। ओके, चलिए। An international code of botanical nomenclature, ICBN, International Code of Botanical Nomenclature was proposed in the year। अभी इससे पहले अभी क्वेश्चन आया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1930 में। ओके, फॉर डिक्लेरेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ हायर प्लांट्स विच कैरेक्टर्स आर यूज्ड? कि नए जो हायर प्लांट्स में न्यू स्पीशीज़ डिक्लेयर किया जाता है, कैसे, कौन से कैरेक्टर्स को देख के? अब इससे पहले इस रिलेटेड क्वेश्चन हमने पहले किया था। फ्लोरल कैरेक्टर ऑफ न्यू स्पीशीज़। अभी मैंने आपको बोला ना कि हायर प्लांट्स में जिसका जो फ्लोरल क्लासिफिकेशन किया जाता है, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं। तो इसलिए फ्लोरल कैरेक्टर्स की बेसिस पे ही हम किसी भी स्पीशीज़ को न्यू स्पीशीज़ कह सकते हैं। ठीक है, उनके कैरेक्टर को देख के। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम शीट्स।
हर्बेरियम की जो सीड्स बनाते हैं उसका स्टैंडर्ड साइज़ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 11.5 इंटू 16.5। ठीक है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? टोटोनिम्स आर नॉट अलाउड इन प्लांट्स। Totonyms are not allowed in animals. Totonyms normally allowed in animals and sometimes allowed in plants. Totonyms allowed only in bacteria. Totonyms क्या होते हैं? एक जैसे नाम। ठीक है। तो ये इसका जो सही है ये कहाँ क्या सही है, इनमें से जो 4 स्टेटमेंट इनमें से क्या सही है? तो इसमें ये है फर्स्ट वाला आंसर। टोटोनिम्स आर नॉट अलाउड इन प्लांट्स। प्लांट्स में टोटोनिम्स नहीं यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट है। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर ऑफ क्लासिफिकेशन वो प्रपोज बाय। अब बायोनोमियल के तो सबको पता है, लेकिन ट्राइनोमियल किसने दिया था? तो ये दिया था हक्सले और स्ट्रिकलैंड ने। लैंडेड। ठीक है, हक्सले और स्ट्रिकलैंडेड ने ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में प्रपोज किया था। मोस्ट ऑफ द बॉटनिकल नेम्स आर ड्रॉन फ्रॉम द फॉलोइंग लैंग्वेज। जो बॉटनिकल नेम्स होते हैं प्लांट्स के, जो साइंटिफिक नेम है, वो कौन से लैंग्वेज में होते हैं? तो वो होते हैं लैटिन लैंग्वेज में। एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाइलोजेनेटिक। और ये किसने दिया था? एंगल और प्रांटल ने। ये भी आपको याद रखना है। और लास्ट क्वेश्चन आज का जो हम करने वाले हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉमेनक्लेचर इज करेक्ट। आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और उसको बताना कि कौन सा सही है। तो जेनेरिक नेम ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर वेर एज स्पेसिफिक नेम विथ स्मॉल लेटर। Scientific name should be printed in italics. Scientific name when typed or handwritten should be underlined. तो ये सारी चीज़ें सही है। सबसे पहले आपको पता है कि ना, पहले जेनेरिक नेम आता है और फिर आता है स्पीशीज़ नेम, क्योंकि स्पीशीज़ सबसे छोटी है ना, जीनस स्पीशीज़ सबसे छोटी है। और स्पीशीज़ का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से आता है और जीनस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से आता है। और कभी भी जब इसको प्रिंट किया जाता है तो इटैलिक्स में प्रिंटेड किया जाता है, और हैंड रिटन है तो इसको अंडरलाइन करके लिखा जाता है। तो इसमें सारे सही है। तो आज के लिए इतना ही है। और नॉमेनक्लेचर के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आपको अगर आगे भी ऐसे ही वीडियोस प्रैक्टिस सेट चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया है। और आपको कुछ पूछना है या किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो वो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। थैंक यू।